क्रियत सम तद्राजसमुदारितम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या करते हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति निमित्त प्रयास एवं मिथ्या अहंकार। तो जो कार्य यानी कि जैसे हमें क्या करना है कि हम बटरिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने बॉस को मस्का लगा रहे हैं कि बॉस को खुश करना है, दिन रात उसकी सेवा करके उनकी मेहनत करके। या मिथ्या अहंकार क्या हो गया कि मैं और मेरा, है ना, कि जो भी कुछ है मेरा। तो इस जो उससे कार्य किया जाता है तो ये रजोगुणी कहलाता है। लेकिन अगर हम इसमें भगवान को केंद्र मानकर हर चीजों को देखें तो फिर ये सात्विक में आएगा। और जो से तामसी होता है ना, तम का मतलब होता है अहंकार, है ना, अज्ञानता। तो तामसी में तम आता है, तम मतलब अहंकार अज्ञानता होती है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कल्पना गुप्ता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा, कल्पना हरे गुप्ता माता कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। 25वें श्लोक से ना प्रभु जी? जी माता जी। जी प्रभु जी, सादा प्रणाम। 4:30 अनुबंधम चयम हिमासनपेक्ष च पौरुषम मोह मोहाधारभ्यते कर्म यत तात्म समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यानी कि उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि ये शास्त्रों के आदेशों का विनाश करते हैं। तो चोर को पता है कि हम चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे तो बड़ी डंडे पड़ेंगे, और हमें चोरी नहीं करना है, तो इसलिए फिर भी चोरी करता है। तो क्यों क्यों होता है? कर्म मोहवश, यानी भय भ्रम में रहता। मोह का मतलब भ्रम है। और शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, पहला भ्रम है। दूसरा, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करना। तीसरा क्या? भावी बंधन की परवाह किए बिना, कि हमको डंडे पड़ेंगे, जेल चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। या हिंसा, चौथा। पांचवा है अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कहलाता है। यानी कि एकदम सब कुछ जानते हुए ऐसे कर्म करता है, ये तमोगुणी है। नेक्स्ट माता जी। नेक्स्ट 26। मुक्त संगो अनाबाति धृत्यो सहाय समान्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्व अपना कर्म करता है, वो सफलता और असफलता में अविचलित रहता है। यानी कि अपने यहाँ एनएनडी प्रभु जी को देखिए, कहाँ पे मैंगलोर में उन्होंने जाके अपना थोड़ी सी जमीन लेके उन्होंने कितना बड़ा संकल्प लिया, और बिना अविचलित हुए कितना बड़ा मंदिर कैसे बनेगा। हम लोग एक मकान बनाने में इतना सोचते हैं कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वो सन्यासी संत पुरुष, उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा ले लिया। प्रभुपाद जी को देखिए, जेब में 40 रुपए थे, कितना बड़ा संकल्प लेके विदेश चले गए, है ना। प्रभुपाद जी 1966 से लेके 1977 तक लगभग 200 मंदिर बनाए उन्होंने, और 14 देशों की यात्रा करी, है ना। तो ये सब सात्विक कर्ता में आते हैं। तो अब कब उनको गुरु मिले थे? यंग एज में गुरु मिले थे। और कब जाके उन्होंने 40 साल बाद उन्हें याद रहा, अपने गुरु के वचनों का याद रहा उनको, कि गुरु ने हमें क्या कहा था। तो गुरु का आदेश लेके वो 70 साल की उम्र में 2 बार हार्ट अटैक पड़ने के बाद भी विचलित नहीं हुए, अपने उसमें लगे रहे। तो सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, इससे कोई परवाह नहीं थी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सात्विक कर्ता कहलाते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेपेशु लुब्ध हिंसात्मको असुचि हर्ष शोक अनावित कर्ता राजस परिकीर्तिति।
जो कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्षालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राशि कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 26वें श्लोक में जैसे हमने बताया प्रभुपाद जी को, एनएनडी प्रभु जी को, अगर ये एक स्टूडेंट भी अपने ऊपर धारण कर ले कि मुझे फेल होना है, पास होना है, मतलब नहीं, हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो चुपचाप अपनी पढ़ाई करे और सफलता और असफलता भगवान के ऊपर छोड़ दे, तो उससे क्या कहते हैं कि कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी सुसाइड नहीं करेगा। उसका कर्तव्य सिर्फ पढ़ाई करना है, तो अच्छे मन से पढ़ाई करे, तो स्टूडेंट को ये श्लोक लागू होता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आपने जो बोला कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, और तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला, वो राजसी कहलाता है। तो ये जो भोग की इच्छा है ना, तो ये जो भोग की इच्छा से कार्य करते हैं और किसी किसी के प्रति स्पर्धा रहती है कि अच्छा उसकी कार मुझसे बड़ी कार है, मैं उससे भी बड़ा करूंगा, उससे मैं बड़ा मकान बनाऊंगा, उससे मैं अच्छी कपड़े खरीदूंगा। तो जो प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है ना, ये सब हमें राशि कराते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती इसमें। तो अनंत इच्छाओं की वजह से हम परेशान रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दुर्बल होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग राजसी कहलाते हैं। तो यदि उसका कार्य सफल हो जाता तो अत्यधिक प्रसन्न हो, और असफल होने पर अत्यधिक दुख होता है ना। अगर उसने जो चीजें करी तो बड़ा खुश हो गया, अगर लॉटरी लग गई भाई तो बल्ले बल्ले बड़ा खुश हो गया, और घाटा हो गया तो फिर एकदम डिप्रेशन में चला गया। ये सब राशि है, रजोगुणी कहलाते हैं इसे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात है। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध सतो निष्कृति को अथ अलस अलस विषादी दीर्घ सुतेज च कर्ता कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यानी कि हमने बताया तम मतलब अज्ञानता, अंधेरा। तो अज्ञानता के वश में रह के कार्य करता है ना। और आज का काल कल करेंगे, चलो कल कर लेंगे, आलसी रहता है, टालता रहता है इधर उधर, तो हठी है, कपटी है, और दूसरों का अपमान करने वाला जो होता है वो तमोगुणी कहलाता है। नेक्स्ट मतलब। बुद्धिविदं कृतिश्च एव गुणतैर्विधं सुनु प्रोचन्यमानमासीषण पृथ्वीक्तेन वेन संजय। जो हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा गति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो भगवान कह रहे बुद्धि तथा धृति। धृति मतलब है डिटर्मिनेशन, है ना हमारा। धृति मतलब निश्चय। तो डिटर्मिनेशन क्या है, उसके बारे में भगवान विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट मतलब जी। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बंधं मोक्ष च वेत्ति चाया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारुणी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति होने और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो इसमें जो बुद्धि सतोगुणी है, सतोगुणी वाले यानी कि भक्त है, और भक्त कभी डरता नहीं है, वो निडर होता है ना। तो भक्त के अंदर डर नहीं रहता है, कि जब सुप्रीम पावर उसके साथ में है तो उसको किस बात का डर। तो भक्त हमेशा निडर रहता है, और अच्छे बुरे का भेद बताता है, वो सात्विक होता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट माता जी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यम एव च अथवा 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 एवत जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुरुष, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कार्य तथा अकार्य कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है कि
राजसी, राजसी में क्या हुआ कि जो राजसी वाले क्या होते हैं, अपना नाम कमाना, है ना, अपनी इनकी इच्छाएं अनंत होती हैं, और अपने भले और सुविधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कि उनका अपना भला होना चाहिए। नेक्स्ट माता जी। अधर्म धर्ममिति या मान्यते तामसावृतः सर्वार्थं विपरीतश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के भसीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। हरे कृष्ण। तो अज्ञानता के कारण विपरीत दिशा में काम करता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता ना, अज्ञान होता है, अज्ञानी पुरुष जो होता है ना, ताम तब मतलब अज्ञानता। तो अज्ञानता की वजह से आज क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, वो उसके ऊपर चढ़ाई किए दे रहे हैं, उसको उसकी जेब काटे ले रहे हैं, सब अज्ञानता ही तो है। तो अज्ञानता के वशीभूत होकर हम लोग बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को मान लेता है कि सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति को महात्मा मान लेता है, तो उसको ज्ञान ही नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। तो ऐसे जो है तामसी बुद्धि कहलाते हैं। नेक्स्ट माता जी। धृत्याया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकी। ये प्रतापुत्र जो अटूट है, जैसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखते हैं, वह धृति सात्विक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट तो इसमें धन्यवाद क्या है प्रभु। नेक्स्ट कि माता जी पढ़ेंगे अपना रूमा जोशी माता जी। यहाँ पे अव्यभिचारेण शब्द आया है, यानी कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे द्वारा विचलित नहीं होता। घर पे भले ही पार्टी हो, लेकिन हमें होमवर्क पूरा करना तो हम करके रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। धृति सात्विक मतलब दृढ़ डिटर्मिनेशन। तो माइंड कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना किसी भी हाल में। जैसे अमरीश महाराज जी थे, तो कुछ भी हो, हमें भगवान की, ऐसा नहीं कि अब घर पे पार्टी तो आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज भगवान को भोग ही नहीं लगाएंगे, आज हम व्यस्त ज्यादा है, ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। यया तु धर्म काम काम अर्थान धृतिया तृतीया धारयते अर्जुनः प्रसंगेन फल फल आकांगी आकांगी ही धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या करते हैं, हमें मुक्ति नहीं दिलाते हैं, ये हमें भौतिक जगत में और बांधते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। यया स्वप्रम वयम शोकम विषादम मदमेव च ना ना विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह में परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो तामसी वाले जो है ना, यहाँ पे स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा। तो हमेशा ये नींद में रहते हैं, इनके लिए नींद बहुत जरूरी है, खाना पीना सोना सब इसी में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे लोग तामसी होते हैं। नेक्स्ट बता दिए। हरे कृष्णा। सुखम सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यास द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमें सुख में कैसे रहना है, ये 36 से 39 श्लोक में हम लोग देख सकते हैं कि हमें सुख में कैसे रहना है। तो सुख में दुख का अंत कैसे होगा, अगर हम ऐसा सोचें कि कृष्ण है, राखे कृष्ण को तो मारे को, मारे कृष्ण को तो राखे को। जब कृष्ण हमारे साथ में तो हमें दुख किस बात की, जब कृष्ण जी हमारे साथ में हैं तो हमें किसी बात की कोई डर नहीं है। और अगर दुख आते भी हैं तो हमारे कर्मों के फल हैं, तो उसमें भगवान क्या करेगा, हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं उसकी वजह से हमें दुख मिला है। तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। यत् अग्रे विश्वे परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मा बुद्धि प्रसादजम्।
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या है, जैसे भक्त प्रहलाद थे, कितना उनका दुख में जीवन था स्टार्टिंग में, है ना, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का जप नहीं छोड़ा। ऐसे ही जो भक्ति का पथ है, हम लोग भी क्या करते हैं, कौन यार सुबह 3:30-4 बजे उठे, कौन मंगल आरती करे, सोना आराम से, सब लोग सो रहे हैं, हम भी सोए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन विश का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लड़ना है भौतिक जगत से, हमें सुबह उठना है, हमें अपनी निद्रा को छोड़ना है, हमें अपनी आराम को छोड़ना है। सुबह हमें जाड़े हो चाहे गर्मी हो, 4 बजे स्नान कर लेना है, हमें भगवान से आपस में बातें करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना, 16 माला करना, है ना। तो ये सुबह, जैसे एक उदाहरण दिया था उसमें उपमा में कि जॉइंडिस हो गई, तो पता लगा गन्ने का जूस भी कड़वा लग रहा है, लेकिन अगर वही पीते रहोगे तो जब जॉइंडिस सही हो जाएगी तो मीठा लगने लगेगा। तो ऐसे हमें भक्ति में है कि भक्ति से ही व्यक्ति सिद्ध स्वरूप बनता है, तो हमें भक्ति को छोड़ना नहीं है, करना है। ये सात्विक सुख कहलाता है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वे रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या है कि जैसे शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर ने बोला कि तुमको मिठाई नहीं खाना है, अब लेकिन वो अपनी इंद्रिय चुरा चुरा खा लेता, उसको पता है कि मुझे बीमारी है, शुगर है, मुझे नहीं खाना है, लेकिन जाएगा देखेगा बीवी तो नहीं देख रही, बच्चे तो नहीं देख रही, चुरा के खा लेगा। तो उसको पता है कि हमें दिक्कत होनी। तो जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण होता है। बाद में भले इसकी शुगर बढ़ जाए, बाद में भले इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा निद्रालस्य प्रमोदोत्तम तत् तामसम उदहातमम। तथा जो सुख आत्मा साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सब तमो व्यक्ति ऐसे होते हैं, आलस्य, निद्रा, मोह, है ना, ये सब आज का कल काल कर लेंगे, ऐसे लोग हमेशा उनको दुखी मिलता है। अब क्षणिक सुख के लिए रहते हैं, चलो आराम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा आराम करने से भी शरीर बेकार हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, घुटने में दर्द होगा चलने फिरने में। तो इतना आलस करने से क्या फायदा कि शरीर और बेकार हो जाए। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजे मुक्तं यदेभिषयात् त्रिभिः गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तो जैसे ही हम महातत्व पे जब भगवान की दृष्टि पड़ती है ना, तो अप्रकट अवस्था से प्रकट में आते हैं। जैसे ही प्रकट में आते हैं 24 तत्वों के, तो वैसे हम 3 गुणों के बंधनों में बंध ही जाते हैं भौतिक जगत में आते ही। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भौतिक जगत में तीनों गुणों से बंधा ना हो। तो यहीं पे सुखदेव महाराज जी ने जब ये कहानी सुन ली थी गर्भ में, तो बोले तो मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, बाहर निकलते ही माया हमें हप कर लेगी। तो फिर भगवान स्वयं आए और उन्होंने स्वयं कहा कि माया तुमको टच नहीं करेगी। तब वो 14 साल बाद गर्भ से बाहर आए। ऐसी 4 कुमार हैं, वो कभी बड़े ही नहीं हुए, कि हमें बड़े होना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सृष्टि का निर्माण करो, बोले मैं तो चला जंगल तप करने, है ना। तो इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि जो गुण कर्म के आधार पर 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। तो ऐसे वर्णाश्रम बना, तो तमो और रजो गुण में तो भक्ति नहीं होती है, तो हमें सतोगुण में आना ही पड़ेगा। अगर हम तमो में रहे यानी आलस्य निद्रा में रहे तो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, रजो में रहे तो हमारी अनंत इच्छाएं रहेंगी तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें सतोगुण में आना है भक्ति करने के लिए। नेक्स्ट माता जी। तभी हम 3 गुणों से छूट पाएंगे। हरे कृष्णा। ब्रह्माणि क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप,
ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ हरे पे कृष्ण। 41 श्लोक से लेके 48 श्लोक तक वर्णाक्रम में शुद्धिकरण कैसे होता है, तो यहाँ पे वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है कि यानी ही परमत ब्राह्मण मतलब सतोगुणी होते हैं, जो ब्राह्मणों को सतोगुणी कहा गया है, क्षत्रियों को रजोगुणी कहा गया है, और वैश्य रजो और तमो दोनों होते हैं, और शूद्र प्योर तमोगुणी वाले होते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट माता जी। हरे अब कृष्ण माता जी, ब्राह्मणों की धन्यवाद। भारती माता जी आप पढ़िए। भारती माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी। शमोदपस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं, है ना। 9 गुण कौन से हैं? पहला कि ब्राह्मण को शांत प्रिय होना चाहिए, दूसरा आत्म संयमी होना चाहिए, तीसरा तपस्वी होना चाहिए, चौथा पवित्र होना चाहिए मन से और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और सहिष्णुता यानी टॉलरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और विज्ञान तथा धार्मिकता। तो ये सारे स्वभाव ब्राह्मण के। नेक्स्ट माता जी। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरं भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 7 गुण क्षत्रियों के हैं, कौन कौन से? पहला वीरता है, दूसरा शक्ति है, तीसरा संकल्प, चौथा दक्षता, पांचवा युद्ध में धैर्य, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डगमगाना नहीं है, अंतिम सांस तक हमें लड़ना है, यही युद्ध में धैर्य होता है। ये नहीं कि पहले भाग गए, जरा देखा अरे यार भाग लो यहाँ से, नहीं जित पाएंगे, तो वहां पे भागना नहीं है। तो ऐसी भक्ति में भी है कि डगमगाना नहीं है, हमें लड़ना है, जैसे खड़े रहना अंतिम दौर तक। ये नहीं कि परिस्थितियां हुई तो अब बीमार पड़ गए हम, यार अब कहाँ हम भक्ति कर पाएंगे, अब हमारे घर में शादी ब्याह हो गई, अब कहाँ हम भक्ति कर पाएंगे। तो हमें लड़ना है ना। भक्ति में भी कभी भी हमें ये नहीं करना है कि भाई घर पे डेथ हो गई है तब भी 16 माला करनी है, आज नहीं कर पाए तो उसको कल करना है। कोई भी ऐसी एक्सक्यूज नहीं है भक्ति में। तो वैसे ही जैसे सैनिक की कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, उसके घर में अगर उसके पिता की भी डेथ हो गई तो छुट्टी नहीं मिली, अगर कहीं इमरजेंसी लगी तो पहले जो हमारा कर्तव्य है उसको देखना है। ठीक है, ये छत्री के है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे आया वैश्यों के 3 और शूद्रों के 2 लक्षण होते हैं। तो कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, तो ये कर्म वैश्यों के हैं, और शूद्रों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो जो कर्म करके अगर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं ना, तो उसमें प्योरिटी हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमें कर्म करके भगवान को सौंप देना चाहिए, कुछ भी हो। तो गुणों के आधार पर कार्य निर्धारित किए गए। तो एक कहा गया ना कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी यानी डिमोन मतलब होता है राक्षस, तो राक्षस क्रेजी हो गया डेमोक्रेसी। नेक्स्ट माता जी। देशे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो भगवान सारा ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अब तुम सुनो किस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट माता जी। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्माण तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है तथा सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। ईसावास्यमिदं सर्वम, जब सब कुछ है भगवान का ही है ना, वहीं से उद्गम है, और भगवान ही सब कुछ है। तो अगर हम
भगवान को सेंटर में रख के जब हम उपासना करते हैं ना कि ये घर, ये दुनिया, ये काम, ये सब बच्चे सब भगवान के हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी सेवा करनी है। तो जब हम भगवान को रख के करेंगे तो हमारे पर कोई चीज बोझ नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट माता जी। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वसनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति क्लीं विषम्। अपने वित्तीय परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। हरी बोल। अभी हमने अध्याय 3 में 35वां श्लोक पढ़ा था ना, कि देखा था उसमें कि बंदर, कुत्ता, हाथी, बिल्ली सब बैठी है, अब पेड़ पे चढ़ने की प्रतियोगिता हो रही है। तो पेड़ पे बंदर चढ़ जाएगा, हाथी थोड़ी चढ़ पाएगा। तो इस तरीके से जिसका जो कार्य है उसको वही कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि अपना कार्य कम अच्छा लग रहा है यार, वो वाला काम वो जो कर रहा है ना, वो वाला काम, उसके काम में पैसा बहुत, वो वाला कर लेना चाहिए। दूसरे के बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है, अपना नहीं अच्छा लगता है। तो सब साधे एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जो आपको नियत कार्य आपको मिला है उसको आप ईमानदारी से करिए, उसी में आपकी बढ़ोतरी होगी। तो दूसरे को देखते नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे भाई, हारेंगे। हारेंगे तो हमको लेसन मिलता है, और जीतेंगे तो प्रसन्नता मिलती है ना। नेक्स्ट माता जी। हम्म। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्णा। हम्म। तो जिसका जो काम है, क्षत्रिय का काम है क्षत्रिय अपना काम करे। ये नहीं कि क्षत्रिय अपना काम छोड़ के ब्राह्मण का काम करने लगा, बनिए काम करने लगा, है ना। जो उसका ब्राह्मण का काम है ब्राह्मण का काम करे, शूद्र का जो काम है शूद्र का काम करे। जो जिस काम में महारत हासिल करता है वही होता है। और ये जो वर्णाश्रम है ना, ये हमारे कर्मों से डिपेंड करता है। कि हम जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सब वैष्णव हैं। जिसने भी भगवान के एक बार विष्णु का नाम ले लिया वैष्णव हो गए। और वैष्णव को ब्राह्मण से उच्च पद दी जाती है। तो हमारे कर्म कैसे हैं, कि हम व्यापार कर रहे हैं, गो का कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गाय की, तो हम वैश्य में आ गए। जितने बॉर्डर पे सैनिक हैं, अब वो किसी भी जाति के हों, यादव हों, वर्मा हों, पंडित, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, लेकिन सब क्षत्रिय हैं क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं। तो उनके कर्म के अनुसार से ये वर्णाश्रम है। तो यहाँ पे नहीं कि हमने पंडित के घर में पैदा हो गए तो हम पंडित ही हैं। उनको द्विज कहते हैं, द्विज बंधु कहते हैं, कि ब्राह्मण के घर में जन्म तो लिया लेकिन कर्म ब्राह्मण वाले नहीं है, तो उनको हम ब्राह्मण नहीं मानते हैं, है ना। ब्राह्मण कर्म से होता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैस्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कार्यफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जब हम क्या करेंगे, हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। जो भी करना है भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से भगवान के और निकट जाते जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है कि यद करोसि यद नासि, तो भगवान के लिए, जैसे भगवान हमको, मतलब जो भी करना है हमें भगवान के लिए करना है। तो हमें कोई इसमें बंधन नहीं आएगा, ना हमें कोई टेंशन होगी किसी भी तरीके से। नेक्स्ट माता जी। जी। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म को यानी सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था भगवान आगे बताएंगे। तो उसमें कि यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त होती है। तो यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। जो भी हमें कर्म करना है भगवान के लिए करना है। तो हमारा कुछ नहीं है, ईशावास्य मदम सर्वम। तो हमें सब भगवान के लिए करना, जो भी करना है। नेक्स्ट माता, यहाँ पे आत्म साक्षात पूरा आत्म साक्षात्कार का दिया गया है कि हम कैसे करते हैं आत्म साक्षात्कार। पढ़िए माता जी।
हरे कृष्ण। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्धस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वाक्या मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहः विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कितना सही बताया गया। एक बुद्धि, बुद्धि दो तरह की होती है, एक सरल बुद्धि होती है और एक दूषित बुद्धि होती है ना। कहते हैं ना, कितना गंदे दिमाग है इसके पास, कैसी सोच रखता है, ऐसे कोई बोलता है भला। तो दूषित बुद्धि भी होती है, सरल बुद्धि भी होती है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान अपना बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें कहाँ हमें ध्यान रखना। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान के चरणों से देखना है, भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, डायरेक्ट चेहरा नहीं देखना है। तो हमें क्या करना है, भगवान के चरणों से धीरे धीरे निहारते हुए, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हुए धीरे धीरे उनके मुख तक जाना है, डायरेक्ट मुख पे, मुख को नहीं देखना है। तो इस तरीके से जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वो मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है और इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभाव एकांत स्थान में रहना पसंद करता है और आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है ना। बहुत गले तक नहीं खाना, खाएंगे आलस आएगा। और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। मिथ्या अहंकार से दूर रहता है क्योंकि वो अपने शरीर को शरीर नहीं समझता है कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम सोल। ना ही अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार जब मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। तो भक्त हमेशा शांत और खुश रहता है। भक्त को देखोगे उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान। अभी जगदीश प्रभु जी अपना वीडियो ऑन करिए तो देखिएगा, हमेशा मुस्कुराते हुए शांत रहते हैं। सच्चे भक्त की यही पहचान है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। आपुण्यमाणमचलप्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाया प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा माता जी। तो जो जो मनुष्य मनुष्य हाँ, ये भी बता दें, जो मनुष्य इच्छाओं में अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल में निरंतर प्रवेश करते रहने से, सदा भरते रहने से समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट के लिए निरंतर उद्योग करता है। नेक्स्ट माता जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पाप पुण्य से परे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यानी कि पाप पूर्ण से पूर्ण तरीके से मुक्त रहता है। और ये 6वें अध्याय में 27 पे भी आया है कैसे श्लोक। तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, सबको चाहिए। तो उसके लिए क्या है, गुरुसूत्र सिर्फ भक्ति है ना। एक भक्त ही हमेशा खुश रह सकता है दुनिया में, और कोई व्यक्ति परमानेंट खुश नहीं रह सकता है। तो भक्त, उसको सर्दी गर्मी मान अपमान इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। जब इन सब चीजों से हम उलझेंगे नहीं तो हमें कोई दुख नहीं होता है। तो समभाव रहता है, अनासक्त रहता है ना, आत्म संयमी रहता है, शुद्ध रहता है तन से, मन से, वचन से। तो इसलिए वो खुश रहता है। सॉरी। धन्यवाद माता जी। रिया शुक्ला माता जी से पढ़वाइए, अभी 3 हैंड रेज हो रहे हैं, उनसे पढ़वा लेते। रिया शुक्ला माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आपको। नेक्स्ट बताइए। थैंक यू सो मच। रिया भक्तिया शुक्ला। माम
हाँ, भक्त्या माम भिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। अनुवाद: केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्त जान सकता है, भक्त के अलावा कोई नहीं। तो भगवान ने किसी को परमिशन नहीं दी है उन तक पहुंचने के लिए। तो कितना सरल बताया है, भक्त्या मां भी जाने अति यावन्या च अस्मि तत्वता ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्यते तदंतरम। तो केवल भक्ति मुझे भगवान को यथा रूप में जान सकता है ना। तो समझ लीजिए कितनी बढ़िया चीज है और कितनी सरल चीज है भक्ति करना। नेक्स्ट मतलब बैकुंठ अगर जाना है तो बैकुंठ जाने की भगवान विधि बता रहे हैं कि आराम से भक्ति करो और चले आओ मेरे पास। नेक्स्ट मतलब सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्राय मत् प्रसादानुपति शाश्वतम पद्ममव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन भगवान ने कहा कि शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं। उनको जब दिल्ली में थे तो एक सांड ने उठा के फेंक दिया, तो तब भी वो अपना हिम्मत नहीं हारे। उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, उनके साथ इतनी दुर्घटनाएं घटी, हार्ट अटैक हुए, कुछ भी हुए, लेकिन उनको पता था ना कि हम भगवान के संरक्षण में हैं। तो अपने काम को करते रहे अविचलित भाव से। तो हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप तिलक लगा के सड़क पे भी चलते हो ना, कहते हो, देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं। तो आपको अपना काम करना है। तो प्रभुपाद जी भगवान के नाम का प्रचार किया, उन्होंने अपने लिए नहीं करा, जो भी किया भगवान के लिए किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमारा है, हम कर रहे हैं कुछ, सब कुछ उन्होंने भगवान के ऊपर निछावर किया। इस तरीके से उस पर परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविस्मृत तथा ज्ञानमयी होती है। नेक्स्ट माता जी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे मीराबाई क्या है, उनको कहा लो जहर का प्याला पी लो, उन्होंने उनको विश्वास था भगवान पे ना, उन्होंने कुछ नहीं, जो दे दो खा लेंगे, जो कर दो पी लो। भक्त प्रहलाद आग के खंभे पे लिपट जाओ लिपट जाएंगे, कूद जाओ कूद जाएंगे, उनको पूरा भगवान पे भरोसा रहता है ना। तो निर्भर होते हैं। तो भगवान के भक्त कभी निडर, मतलब कभी उनके अंदर डर नहीं रहता है। तो जैसे कि बचपन में छोटे बच्चे को गोदी से उछालो तो हंसता खिलखिला के, उसको पता नहीं कि हमारे पापा हमें गिरने नहीं देंगे, ये भरोसा होता है। ये नहीं गिरे रे नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसे नहीं करते हैं। और उछालो, उसको पता है कि पापा हमारे नीचे गिरने नहीं देंगे। तो मेरे तो गिरभर गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ये है निर्भर रहना, भगवान पे निर्भर है ना। तो जहाँ भक्त रहता है वहां भगवान रहते हैं, जहाँ भक्त है वहीं वृंदावन है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मंत्र। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद ह्रिष्यसि अथ चित्तमहंकारं श्रोष्यसि विनङ्गच्छायसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा। तो अवरोधों को लांघ जाओगे मतलब कि भगवान रास्ता दिखाएंगे, है ना। जब हम डिपेंड होते हैं ना किसी पे, तो जैसे दो बच्चे हैं, एक बहुत शरारती है और एक बहुत सीधा है। तो मम्मी हमेशा सीधे वाले की उंगली पकड़ती है, तो शरारती है तो दंद दंद बंद करके आगे निकल जाएगा। सीधे बच्चे को उंगली पकड़ती है तो बेचारा सीधा है, कुछ बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता है। तो हमेशा जब हम ज्यादा उद्दंडता करते हैं तो भगवान कहता है ठीक है जाओ। और लेकिन जब हम भगवान पे डिपेंड होते हैं तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। और ये जो तीन गुण हैं कौन से भाई, सतो रजो गुणों, तो यही सब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रहते हैं। तो हमें अगर कहे ना कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, यानी कि फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहोगे। तो बच्चा अगर आग में हाथ डाल रहा है तो पिता
तुरंत रोकेंगे ना, ए आ गए मत छुओ नहीं तो जल जाओगे, उसे समझाएंगे हटाएंगे। तो वैसे ही ना कि ऐसे परम पिता अर्जुन से कहते कि अपना कर्म करो, नियत कर्म करो। नियत कर्म तुम्हारा है क्षत्रिय, तुम्हारा युद्ध करना, युद्ध करो। तो नेक्स्ट बताइए। यद् अहङ्कारमिष्टस्य अनयोत्स इति मन्यसे मिथ्येसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तन्योच्यते। यदि तुम मेरे माता जी निर्देश आवाज बहुत दूर हो गई, आवाज स्लो आ यदि रही तुम जी बताइए। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगाना होगा। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ना कि भूल गया, वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, है ना। तो यही है बुद्धिजीवी की विस्मृति, हम भूल गए हैं, भगवान से अपने संबंध को हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कचरे में पड़े हुए हैं, डर भरा है, सब कुछ है। तो परमेश्वर से के निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान ने भगवान के प्रतिनिधि यानी स्वरूप गुरु के आदेश की वो कभी भी उपेक्षा ना करें, भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वो कर्म करें, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। तो जो भगवान साथ में, तुम्हें क्या डरना है ना। भगवान जो कह रहे हैं करो, यानी गुरु जो कह रहे हैं करो। नेक्स्ट माता जी। स्वभावजन्य कौन्तेय निबद्धते स्वेन कर्मणा किंतु नेच्छसि अन्मोह हातिकर्षस् वशो अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है, भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस समय तुम मोहवश, मोह है ना, मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, यानी कि जो मोह है यानी भ्रम है तुम्हारा। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। जो तुम्हारा स्वभाव है, कर्म है, क्या है, क्षत्रिय का धर्म है तुम्हारे अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यत होता है वही गौरवान्वित होता है। नेक्स्ट माता जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान माया से भरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो भौतिक शरीर से निर्मित यंत्र क्या है, ये हमारा शरीर है ना, ये भी तो यंत्र है ना। तो समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, यानी कि अभी हम लोगों ने कहा था ना कि ओम तत्सत, भगवान को अगर हम केंद्र में रखकर हर कार्य करेंगे तो माया हमें हप नहीं कर पाएगी, तो हम माया से बच पाएंगे। तो जो भी काम करो भगवान को केंद्र में रखकर करो। तो मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से स्वतंत्र है, व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतः उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो। और अगर हमने क्या करा है कि अगर माया से बचना है तो भगवान की शरण में जाना ही जाना है, क्योंकि भगवान जो मतलब माया का स्वामी भगवान ही है, यानी माया भगवान की दासी है कुल कह के, है ना। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बात है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्परं सांगच्छन्तं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्याधाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। तो सभी प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो हमें शरणागत होना चाहिए, हर हाल में शरणागत होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात है। इति इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहाद्रुहातिर्मया विमिष्यते देशेणे यच्छसि तथा कुर्व। इस प्रकार मैंने तुम्हें गृहातर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्णा। भगवान ने कह दिया जो चाहो वो करो, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। तो इसी तरीके से भगवान ने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया। अब फिर भी हम गलत काम करें और दोषी भगवान को दें कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना।
तो ऐसा नहीं है, भगवान ने बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि को लगाओ और उचित अनुचित को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उसके बाद अपने आप को दोषी दो। भगवान ने कह दिया कि जैसी इच्छा हो वैसा करो, यानी कि ईश्वर जीव की यन किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, आपको जो मर्जी हो आप करो, तो आपके कर्म आपके लिखे जाएंगे, अच्छे बुरे कर्म, है ना। तो अर्जुन का को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए, सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी। सर्वगृहातं भूयशूर मे परम वच इष्टो अस्मे दृढ़मिति ततो वाच्यं ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो अर्जुन को गुहि ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान कि हम आत्मा है, तथा गुहितरम ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुहितम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। गुहितम, ठीक, तो तीन चीजें हो गई, गुहि ज्ञान, गुहितर ज्ञान और गुहितम ज्ञान। नेक्स्ट माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो माध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैस्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने स्वयं कहा, स्वयं कहा, है ना, कितना बढ़िया गुरु मंत्र गुहितम ज्ञान बता दिया कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, नंबर वन। नंबर दो, मेरे भक्त बनो। नंबर तीन, मेरी पूजा करो। नंबर चार, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो जो भी भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो भगवान का मित्र होता है ना। जैसे अर्जुन भगवान का भक्त था तो भगवान ने अपना उसका मित्र माना। तो 9.29 में बताया कि मित्र कौन है, जो भक्त वो मित्र है। और यही श्लोक रिपीट हुआ है 9 चैप्टर में, 34 श्लोक नंबर है 9वें चैप्टर का। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी नमस्कुरु ममई वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियो सिम। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पूरी 9 चैप्टर के 34 श्लोक में भी है। तो भगवान ने और 9 चैप्टर में 29 में बोला कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट जो श्लोक है वो गीता का सार है, और सुनो उसको, भगवान का ऑर्डर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुच्यसामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। तो भगवान ने कितना बढ़िया, एकदम डरो मत, है ना। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुचि। तो भगवान ने 18 अध्याय समझाने के बाद बोला शरण ग्रहण करना है ना। यानी दास और भगवान स्वामी, यानी भगवान को केंद्र बिंदु मानकर काम करो, तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ बोला कि इस कलयुग में भक्ति करना मुश्किल है, लेकिन भगवान ने कहा मुझ पे विश्वास करो। तो सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम। तो जैसे शक्कर है, शक्कर का धर्म क्या है? मीठा, मिठास, है ना। नमक का धर्म है नमकीन। तो धर्म मतलब होता है भगवान का आदेश। तो मीन, तो देश धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, ये सब, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ के आओ। तो ये धर्म हमारा पत्नी धर्म भी है, पिता धर्म भी है, पुत्र धर्म भी है। तो ये सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। भगवान ये कहते हैं जो भी तरीके बताए हैं सब छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ। लाइक मालिक नौकर, जो मालिक चाहता है वही करो, है ना। तो जब मालिक हमारा चाह रहा है कि सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, जो भी इतने अनंत जन्मों में हमने पाप किए हैं, भगवान गारंटी दे रहा है। नेक्स्ट माता जी। इदं ते नातपस्काय न भद्राय कदाचन न चाश्रुषेव वाच्यं न च मामयो अभ्युसूयति।
यह गृह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए, जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उससे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्णा। यानी कि द्वेष कौन करते हैं? असुर। तो असुरों को कभी ज्ञान नहीं बताया जाता है। तो भगवत गीता का ज्ञान उसी को देना है जिसपे भगवान की श्रद्धा हो। तो जो भगवान की श्रद्धा रखेगा वही आपके क्लास में आएगा, आपसे सीखना चाहेगा, सोना चाहेगा, है ना। तो जो ये 9वां अपराध है, जो 10 अपराध हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें है कि ऐसे लोगों को ना बताया जाए। तो हमें इन सब चीजों से बचना है कि जो भगवान को नहीं मानता, भगवान से द्वेष करता है, उससे कभी ये ज्ञान न बताया जाए। नेक्स्ट बताइए। य इदं परं गृहमध्यक्तेष्वभिध्यासति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे व्यश्यते संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा। हरी वो। तो ये देखिए, जैसे प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है। तो ये सब भक्तों को रहस्य प्रभुपाद जी ने, अगर ये प्रभुपाद ना होते तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करता? इंग्लिश में ट्रांसलेट होने की वजह से हर भाषा में आ गई है। तो आप सोचिए ना, शुद्ध भक्ति को प्राप्त, भगवान प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, है ना। तो इस्कॉन में जो गीता बांटते हैं, है ना, इसीलिए बांटते हैं। भगवान ने कहा ना कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा, जो ये भक्तों को रहस्य बताएगा। नेक्स्ट बताइए। न च तस्मान्मानेषु कस्मिन् प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद्य प्रियतरो भूभ्य। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरि बोल। यहाँ भी प्रभुपाद जी ने सारा काम किया ना, कि उसकी उपेक्षा, यानी जो भक्तों को ज्ञान देगा, तो उसके अन्य न तो मुझसे अधिक प्रिय होगा ना होगा, है। यहाँ भी प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त प्रभु कितना बढ़िया ज्ञान दिया उन लोगों ने हमको। नेक्स्ट माता जी। अध्यसेते च य इमं धर्मशवादिमायो ज्ञानयज्ञेन तो तेना स्पष्टम स्मृति में मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धि से पूजा करना मतलब सेवा, है ना। तो विकास हम लोग क्या है, भगवत गीता की पूजा करते हैं। हम लोग भगवत गीता को सबसे पूजनीय, हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज यही है ना। तो पवित्र अध्याय का, संवाद का अध्ययन करता है, यानी केवल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी। नेक्स्ट माता जी। तो इसलिए रोज पढ़ना चाहिए गीता, भले ही आप 2 श्लोक पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। श्रद्धावान श्रेयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इससे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा। पुण्य आत्माएं कहाँ निवास करती हैं? उच्चतर लोकों में, है ना। तो जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित रहकर सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों में प्राप्त होता है। जैसे आप लोग श्रद्धा पूर्वक द्वेष रहित होकर सुन रहे हैं, तो उच्चतर लोकों में भगवान ने आपको जगह दे दी है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चिदग्राने सम्मोहः प्रणेशिष्ट धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो क्या आप लोगों का मोह दूर हो गया है? इतने दिन हम लोग साथ में रहे, तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, तो सब सुनने के बाद भी अभी भी आपको मोह है या नहीं, है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं, अब अर्जुन बताता है। नेक्स्ट माता जी। नष्टो मोह स्मृतिलब्धा तत्र प्रसादमायुच्यत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कर्षे वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। है ना, तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है। तो अभी हम लोगों का हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो जो भी अर्जुन ने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं, वो हम लोगों के लिए किए हैं, है ना। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो हम लोग बद्ध जीवी हैं, माया द्वारा मोहित होने के कारण नहीं जान पाते परमेश्वर स्वामी है, जो सबका स्वामी है ना, जो ज्ञान में और सर्वशक्तिमान है। वे अपने भक्तों को
कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों के पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अच्छे काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। भगवान बहुत सरल है। भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना, है ना। नेक्स्ट माता जी, संजय वाच। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोष्यमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। देखिए ना, यहाँ पे नरेशन चल रहा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच वाला जो है। तो संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत था कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। आप लोग शरीर में हुआ नहीं रोमांच? इतनी चीजें हम लोगों ने सुन ली हैं, है ना। नेक्स्ट माता जी, लास्ट है। व्या व्यासप्रसाद श्रोत्रवानेत दुहाग्रमहं परम योगम योगेश्वर कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्ण। तो व्यास की कृपा से क्या मिला था? दिव्य दृष्टि मिली थी ना। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो जिसकी वजह से वो सारी जो साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सारी बातें सुनी। तो बिना दिव्य दृष्टि के कोई देख नहीं पाया। तो इसलिए मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। तो जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। अपने गुरु के जन्मदिन में शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव मनाते हैं। तो हम लोग जब गुरु का जन्मदिन होता है तो उसको व्यास पूजा कहते हैं, है ना। तो गुरु भी व्यास का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसको कहते हैं। नेक्स्ट माता जी। राजन् संस्मृत्य स्मृतं सभाद्मिदम् अद्भुतं केशवार्जुन पुरेयं हृष्यं च मुहुर्मुहुः। हे राजन, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण। संजय बोल रहे हैं कि मैं आह्लाद से गदगद हो सकता हूँ, है ना। तो जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्य आत्मा बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट माता तच्च पढ़िए माता जी। तच्च तत् तच्च संश्रमित्यं रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महानज्रं श्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये केवल अर्जुन को दिखाया गया, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, है ना। व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार भी माने जाते हैं। व्यास ने अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप का स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। तो भाई कोई भी होगा अधिकाधिक हर्षित होगा। नेक्स्ट माता जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो ध्रुवा नृत्य मर्त्यमर्मम। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया जी माता जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति की निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये मैंने पढ़ के अपने यहाँ पे पीछे मेरे लगा हुआ है कि अर्जुन के रथ, यानी कि जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, कृष्ण है, तो मैंने ऐसा पोस्टर लगाया हुआ है कि यहाँ पे, ऐसा मेरा मत है। बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग भी अर्जुन का रथ और ये सब रख सकते हो, जैसे लोग रखते हैं ना ये सब चाइना वाइना वाली शुभ चीजों के लिए। तो हमें क्या करना है कि अपने अर्जुन का रथ थोड़े से बढ़िया सजा हुआ, धनुर्धारी अर्जुन है, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, ध्वजा है, तो ये रखना ठीक रहता है। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थिति है वहीं संपूर्ण श्री है। तो श्री धन देवी को कहा गया है, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी को भी कहा गया है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण को आत्म समर्पण करो, यही 18वें अध्याय का मत है। हरि बोल। तो पूर्ण कृष्ण भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है।
परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। तो भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की उल्लेख की गई हैं, यानी पहला भगवान, दूसरा भौतिक प्रकृति, तीसरा है जीव, चौथा शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, है ना। तो 5 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? पहला है भगवान, दूसरा है भौतिक, तीसरा है प्रकृति, और प्रकृति में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बहिरंगा शक्ति है उसको कहा गया जीव है। तो जीव क्या है? अंतरंगा शक्ति है ना। शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, तो सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोट में सन्निहित हैं। तो ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। तो भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदा भेद, जिसके बारे में हम चिंतन भी न कर पाए, ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही दर्शन परम पद्धति परम सत्य के ज्ञान से युक्त है। तो भौतिक शक्ति यानी अपरा हो गई और आध्यात्मिक परा हो गई। तो इस तरीके से जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य है। तो हम लोग तटस्था में आते हैं। तो एक अपरा हो गई, परा हो गई, और तीसरी है तटस्था, तो मध्य वाली शक्ति होती है। तो जो भौतिक शक्ति है अपरा है, आध्यात्मिक परा है, और जीव क्या है? तटस्थ शक्ति में है। तो चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वो अल्हादिनी शक्ति की अपनी सामान्यता को प्राप्त। अल्हादिनी शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति, राधा रानी, भगवान को जो आनंद देने वाली, उनको अल्हादिनी शक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज का ये 18वां चैप्टर समाप्त होता है। किसी को कोई टीका टिप्पणी करनी हो, किसी को कुछ और सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन बचे हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लेवल 3 का पूछना था कि वो 3 बुक्स कौन सी हैं जो। माता जी, एक भक्ति रसा सिंधुमृत है, एक उपदेशामृत है, और एक ईशोपनिषद है। तो 3 बुक माता जी चलती हैं, और यही तीनों बुक और ये गीता मिला के फिर हम लोग जो 5th लेवल आता है भक्ति शास्त्री वाला, तो उसमें ये गीता को एक बार फिर से पूरा रिवीजन कराया जाएगा। और ये तीनों बुक भक्ति रसा सिंधुमृत, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। प्रभु तो जी एक बार और बता दीजिए, पहली बुक कौन सी है? माता भक्ति जी रसा, आप जब उसमें जाएंगे तो आपके पास पीडीएफ सब चीजों का आ जाएगा। हाँ हाँ VRS वैसे शॉर्ट में लिख लीजिए। वैसे जब आप लेवल 3 में जाएंगी ना, सारी नॉलेज आपके पास ग्रुप में आती जाएगी माता जी। तो बस बुक्स आप ये ध्यान रखिए। जी जी, बोलिए, आप बोलिए पहले। बुक्स खुद से नहीं खरीदनी पड़ेगी माता जी? हाँ, लेनी तो पड़ेगी, लेकिन उसका नेम और उनका जैसे पीडीएफ आपके पास है ना इसका गीता का, ऐसे ही उसके भी पीडीएफ आएंगे। सॉफ्ट कॉपी आपके पास आएगी, हार्ड कॉपी आपको खरीदनी पड़ेगी माता जी। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये है माता दूसरा जी, देखिए हाँ, ये बुक देखिए है, प्रभु जी दिखा रहे हैं। ये 3 पुस्तकें भक्ति, हैं माता जी लेवल 3 में, ठीक है। ठीक है, भक्ति भक्ति रसा मृत सिंधु, भक्ति रसामित सिंधु ठीक पहली पहली बुक। पुस्तक है। और दूसरी है दूसरी है, ये है ईशोपनिषद। श्री ईसो उपनिषद, ठीक है। और हाँ, तीसरी है उपदेशामृत, उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत, ठीक है माता जी। ये तीनों बहुत छोटी छोटी पतली बुक है, ये भी पतली बुक है, और ये अच्छा थोड़ी सी बढ़िया है, ठीक है प्रभु जी, थैंक ठीक यू। है माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु और जी किसी को लेवल पूछना? 3 कब से स्टार्ट होगा? माता माता जी जी बैच आप चल रहे हैं पहले ऑलरेडी। जी जी जी, माता जी पहले मैं सभी भक्तों को मैं एक बार फिर से दे देती हूँ इन्फॉर्मेशन। आज आपका ही खत्म हुआ है। जिसको भी लेवल 3 में जाना है, जिसको भी नहीं, सबको जाना है, ठीक है। सभी भक्तों को आगे लेवल 3 में जाना है। आप भक्ति शास्त्री तक जाइए, जितना आगे जाएंगे आपको उतनी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, आप सबको जाना है भक्ति लेवल, उसके लेवल 3 में। तो आप सब अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर, जैसे कि जगदीश प्रभु जी ने भी आपको नंबर दिया है, तो आप उनको सेंड कर सकते हैं। वहां कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना टाइमिंग जरूर बता दीजिएगा। 3 क्लासेस चल रही हैं, 3 PM चल